जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कि आज जो है हम कुछ स्टैटिक जी के बताने वाले हैं कि जैसे हर तरह का एग्जाम में आता है PYQ, मतलब जो है भारत के कितने कितने राज्यों से क्या लगता है, कहाँ क्या लगते हैं, कैसे मतलब कौन से राज्य से कौन सी रेखा गुजरती है, हम आप लोग को पूरा डिटेल में बताएंगे। भले ही हम देख कर बताएंगे लेकिन जो बताएंगे आपको क्लियर बताएंगे, आपको कहीं भटकने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि जो है जियोग्राफी के लिए हम पूरा बता देंगे क्लियर आप लोग को। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए सर, फर्स्ट में जो है हम लोग का सिलेबस कितना, टोटल 17 चैप्टर है। 17 चैप्टर में आप लोग को मैं PDF पर दे दूँगा, आप लोग उसको वहाँ से लिख लीजिएगा। लेकिन हम स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से, चैप्टर नंबर 1 से। कितना नंबर पढ़ा चुके होंगे चैप्टर नंबर 1, लेकिन हम फिर से पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए जो है पहले हम लिखने के डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी हो सकता है तो लिखिए, नहीं तो तब सुनते जाइए, उसके बाद ही लिखिए, साथ में लिखते जाइएगा। ठीक है, हो सकता है कि यूट्यूब में थोड़ा लेट लग सकता है। ठीक है, पहले आप लोग जानिए कि भारत क्या है, पूरा जानिए। भारत जो है, अब भारत जो है एक एशिया महादेश है। क्या है? एशिया महादेश है। भारत एक एशिया महादेश है। उसके बाद देखिए क्षेत्रफल इसका कितना है, क्षेत्रफल शॉर्ट में लिख लें 32 लाख, कितना है, नहीं थोड़ा पर ले रहे हैं, इसको थोड़ा सा पानी होकर हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसका क्षेत्रफल जो है 32 लाख जो है 32,87,263 किलोमीटर पूरा इसका जो है क्षेत्रफल है। जनसंख्या कितना है, जनसंख्या जो है जनसंख्या जो है 1,35 करोड़ जो है इसकी जनसंख्या है। उसके बाद राज्य कितने हैं भारत में, जो है 28 राज्य, तो सबको ही जानते हैं 28 राज्य है, ये नॉर्मल बात है। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, केंद्र शासित प्रदेश जो है कितने हैं हमारे भारत में, 8 हैं। कितने हैं? 8 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य कौन सा है, 7वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा राज्य है। ठीक है, उसके बाद जनसंख्या पे की दृष्टि पे, लेकिन वर्तमान में जनसंख्या की दृष्टि में पहला, लेकिन 2011 से अगर जो पूछा जाए तो पहला होगा, दूसरा होगा, जो फर्स्ट जो है चाइना था, उसके बाद फर्स्ट सेकंड में भी आया, लेकिन तीसरा में आप लोग बताइए कि तीसरा की जनसंख्या में कौन सा देश जो है। उसके बाद पड़ोसी देश, कुछ पड़ोसी देश के बारे में हम लोग से जान लेते हैं। ठीक है, भारत के पड़ोसी देश कौन से है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान। ठीक है, अब पाकिस्तान में देखिए, पाकिस्तान जो है रेड क्लिप रेखा है। पाकिस्तान में रेड क्लिप रेखा है। 15 अगस्त 1947 को ये रेड क्लिप रेखा खींची गई थी। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे हो गया, दूसरे नंबर पर अफगानिस्तान जो है, इसकी जो है अफगानिस्तान में डूरंड रेखा अफगानिस्तान में 1896 में खींची गई थी। सर डूरंड ने क्या खींची थी। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है चाइना, चीन जो है मैकमोहन रेखा लेकिन वर्तमान में जो है अफगानिस्तान की सीमा नहीं लगती है, लेकिन जो है 106 किलोमीटर लगती है। भारत से की सीमा जो है 106 किलोमीटर लगती है अफगानिस्तान से। पाकिस्तान से कितनी लगती है,
सबसे ज़्यादा किस राज्य में लगती है? सबसे ज़्यादा जो है बांग्लादेश में लगती है, 4096 किलोमीटर। यही दो को पूछेगा, बाकी बात किलोमीटर में उस सबका उतना अभी नहीं पूछता है एग्जामिनर, ठीक है। लेकिन जो खास पॉइंट रहेगा वो पूछता है। लेकिन देखिए चीन जो है मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा जो है 1914 में खींचा गया था, ठीक है, शिमला समझौता के तहत। उसके बाद इसकी चौथा राज्य नेपाल है। नेपाल से कितनी सीमा लगती है? आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में दीजिए, नेपाल की कितनी सीमा लगती है। उसके बाद एक भूटान का देखते हैं कि आप लोग कितना देख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में देखेंगे हम भर के, भूटान का कितना सीमा लगती है। उसके बाद बांग्लादेश की कितनी सीमा लगती है? बांग्लादेश इससे भी रेड क्लिफ रेखा बांग्लादेश से भी लगती है, इसका कितना किलोमीटर है ये भी आप बताइएगा। उसके बाद म्यांमार से कितना लगती है? म्यांमार से कितनी सीमा लगती है? आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। उसके बाद जो है 8 नंबर में जो है श्रीलंका जो है जलीय सीमा वाला देश है। श्रीलंका और मालदीव इस दोनों से जो है कितनी सीमा लगती है? ये जलीय सीमा वाला है, ये दोनों जो है जलीय सीमा वाला राज्य, जलीय सीमा वाला राज्य देश, जलीय सीमा वाला देश, ठीक है। 8 डिग्री चैनल अलग करती है मालदीव और श्रीलंका को, 8 डिग्री चैनल अलग करती है, ठीक है। यहाँ तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, इन तीनों का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, तभी तो जानेंगे कि मेरे प्लेटफॉर्म में अभी भी स्टूडेंट यूट्यूब में देख रहे हैं, ठीक है। जो मैं प्लेटफॉर्म बनाए ना उससे सबसे हम बेटर करेंगे कि उससे अच्छा हम यूट्यूब में ही बता देंगे, सबको बेटर होगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे हैं जो अपने के मतलब जो है पैसा नहीं होता है, जानते हैं हम कि गरीब का तकलीफ क्या होता है, कि खाना तक उसको खाने तक जो है उसके पास पैसा नहीं होता है। इससे ज़्यादा गरीबी नहीं देखा होगा। लेकिन जो अमीर है ये हमको पता है, ये वही बच्चा देखेगा मेरा वीडियो, वही बच्चा देखेगा जो एकदम जो है ना बाजार के लड़के देखेंगे ही नहीं, बोलेंगे कि यार गाँव के चटपटिया मास्टर क्या पढ़ाएगा, हम जानते हैं वो देखेगा नहीं। ये जो गाँव के बच्चे देखेंगे वो बेटर देखेंगे, शहर के बच्चे तो देखेंगे नहीं, बोले चटपटिया मास्टर क्या पढ़ाते हैं। और गाँव के बच्चे ही देखेंगे और वही यहाँ से जो है एकदम छोटा क्वेश्चन से ही वो बेटर कर सकता है, और यही छोटे छोटे याद करा देंगे, हम यहीं पे बैठ कर याद करा देंगे। जब तक याद नहीं हो सकता है कि वीडियो मेरा लॉन्ग बन जाए, लेकिन मैं आपको याद करके ही छोड़वाएंगे। एक क्वेश्चन भी यहाँ से नहीं छूटा है। देखिए मेरा भी अभी पास भूगोल है, पूरा चाहे तो इससे छपवा सकते हैं, लेकिन बेकार में फालतू चीज़ को पढ़ाने से भी फ़ायदा नहीं है। जितना ज़रूरत है एग्ज़ाम में उतना भी कम है। देखिए इतने मेरा नोट्स जो है खुद हम प्रिंट एवाइट करवाए थे, ये कम नोट्स है, इसको जो है पूरा आप लोग को समझ में भी नहीं आएगा और होगा नहीं भी नहीं। जब तक भेजा में नहीं बचेगा ना तब तक कोई फ़ायदा भी नहीं है। देखिए हम लोग का जो है भारत के जल मतलब जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले कुल 16 राज्य है। कुल कितने सीमा लगने वाले हैं? कुल 16 राज्य, कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा, कुल लगता है इसमें थोड़ा सा ख़त्म हो गया है इंक। कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला राज्य कितना है? एक नंबर है, देते जाते हैं हम एक नंबर से। हाँ आप लोग भी दीजिएगा। गुजरात, राजस्थान, गुजरात के बाद राजस्थान। तीसरा नंबर में कौन सा है? पंजाब है, पंजाब। इसके बाद चौथा नंबर में क्या है? यहाँ पे मैप से देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग को थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ना, गिन्नी से लग रहा है ना, माछी मुड़ी नहीं बनाएंगे।
नहीं बना है ना, बेटर नहीं बना, हमको भी लगा थोड़ा सा ही दूसरे के अदा का ही बन रहा है। ये है भारत का नक्शा, ये थोड़ा इसे बन जाएगा ना, जो समझो ये तो भारत का ही नक्शा है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे सर फर्स्ट में आप लोग क्या देखें, गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, के बाद पंजाब, पंजाब क्या हम लोग सुनते हैं हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद पांचवा उत्तराखंड, उत्तराखंड यहाँ पे है, उत्तराखंड। उसके बाद छठा नंबर उत्तराखंड। बोलिए किस राज्य से सीमा लगती है, आप लोग फटाक से कमेंट बॉक्स में दीजिए। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद कितना लगता है, बिहार। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे घनत्व वाला राज्य बिहार। आठवां है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। नौवां है सिक्किम। 10वां है असम। 11वां है अरुणाचल प्रदेश। 12 है नागालैंड। 13वां है आप लोग देखते हैं मणिपुर। 14वां है आप लोग का है मिजोरम। 15वां है त्रिपुरा। 16वां है मेघालय। मेघालय बोलिएगा किस राज्य से सीमा लगाती है, ठीक है। फटाक से आप लोग यहाँ ये जो है सब जो है सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगने वाला राज्य हो गया, बता दिए। अगला चैप्टर आप बताएंगे। बता दे रहे टॉपिक आप लोग। पूरा देखते हैं आज खत्म हो पाएगा क्या नहीं। हाँ, कुछ पॉइंट इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखवा रहे हैं, इसको थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, सर्वाधिक सीमा लगने वाला राज्य कौन सा है, गुजरात है। भारत की सर्वाधिक सीमा जो लगने वाला है कौन सा राज्य है, गुजरात है। सबसे कम समुद्री सीमा लगने वाला राज्य, सबसे कम समुद्री सीमा लगने वाला राज्य कौन सा है, गोवा है, गोवा है। उसके बाद समुद्री सीमा लगने वाले 9 राज्य, यहाँ पे आप लोग इस तरह का पॉइंट दे दीजिए, ले दिए कि समुद्री सीमा लगने वाला राज्य। अब समुद्री सीमा कौन कौन लगेगा, आप अगर जितने इन नक्शा बनाने जानते हैं तो आप ऊपर में एम लिखिए और नीचे में इस तरह से हल्का ऐसे ऐसे करके ऐसे और इधर से इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। हल्का बीच में ऐसे कर दीजिए, भारत का नक्शा ऐसे भी आप समझ में आ जाएगा। समुद्री सीमा सरफेस में गुजरात है, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के बाद क्या हो जाएगा, गोवा। गोवा के बाद क्या हो जाएगा, गोवा के बाद हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक के बाद केरल। केरल के बाद तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा। उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल। इतना जो है समुद्री सीमा लगने वाले 9 राज्य। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, आप समझाते हैं। नहीं समझ में आया सर 9 राज्य कैसे लगेगा, अब देखो यहाँ से 9 राज्य कैसे लगेगा। चलो अब देखो हम 9 राज्य कैसे लगेगा। देखिए सर फर्स्ट में यहाँ पे आप लोग देखिए कौन सा राज्य जो है समुद्री सीमा लगने वाला है। यहाँ पे राज्य देखिए कौन सा राज्य है, गुजरात।
यहाँ पॉइंट देखिए, पॉइंट दे देकर लिखिए यहाँ पे गुजरात, गुजरात। दूसरी नंबर पर देखिए, दूसरी नंबर पर कौन सा लग रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे महाराष्ट्र है, यहाँ से ये महाराष्ट्र है, छोटा सा इटकटी गोवा है। क्या बोले, देख सकते हैं महाराष्ट्र आप लोग को दिखा दिए, महाराष्ट्र। तीसरा नंबर गोवा। अच्छा देखो, हम अंग्रेजी में गोवा लिख देते थे तो क्या लिख देते थे, ठीक है, गवा लिख देते थे। अंग्रेजी में बोलता था मास्टर गोवा लिखने, ट्रांसलेट करने के लिए तो हम गवा लिख देते थे, बड़ी मार मारता था। इसलिए आप लोग कभी कभार देखिए, इसका ध्यान रखते हुए जहाँ भी आप गोवा लिखिएगा अंग्रेजी में, जी वो भी शॉर्ट में लिख दीजिए, नहीं तो जी वो गोवा। आप लोग थोड़ा इसको ट्रांसलेट में कर लीजिएगा, इतना वही इधर टाइम देंगे तो इधर चल जाएगा। गोवा के बाद कौन सा राज्य हो गया, कर्नाटक। तीसरा के बाद चौथा आ जाएगा कर्नाटक, कर्नाटक। देख सकते हैं कर्नाटक कहाँ से कहाँ तक है, ये है कर्नाटक, यहाँ से तनी मुड़ी मछी मुड़ी गोवा, गोवा के बाद ही हो गया कर्नाटक, कर्नाटक। और यहाँ पे केरल, ये तमिलनाडु। अब फटाफट बोलो, कर्नाटक के बाद केरल, केरल के बाद देखो यहाँ पे, केरल के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद यहाँ पे देखो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश 7वां नंबर, आंध्र प्रदेश। देख रहे हैं आप लोग, आंध्र प्रदेश लिखा गया। आंध्र प्रदेश के बाद यहाँ पे उड़ीसा 7वां के बाद 8वां नंबर, उड़ीसा। उड़ीसा के बाद देखो यहाँ पे एक पश्चिम बंगाल, यहाँ पे देख रहे हैं पश्चिम बंगाल, 8 के बाद बता दिया 9वां नंबर पश्चिम बंगाल। देख सकते हैं इस तरह से 9 राज्य को हम आप लोग को बता दिए। अब देखते हैं 9 राज्य जैसे समुद्री सीमा, नदी के मतलब समुद्र के धारे धार, मतलब समझो कि तुम है, तुम्हारे ऊपर में ढेर सारा, ऊपर में है तो ऊपर में सब जो है स्थलीय सीमा हो जाएगा, नीचे में पानी है, पानी के साथ जितना सब रहेगा सब जलीय सीमा वाला हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह जो भारत है, एक जो अधिक जो लोगों से है प्रेरित था, उसके पहले हम लोग जो है भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। लेकिन यहाँ पे आप लोग को पहले हम उस सब बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप लोग देखिए कि अब स्थलीय सीमा हो गया, अब जलीय सीमा बता दिया, अब स्थलीय सीमा बताते हैं। स्थलीय सीमा क्या हो जाएगा, पहले आप लोग इसको नोट कीजिए, नहीं तो आप लोग ऐसे ही याद कीजिए। पहले देखिए, अब आप उधर मैप की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि हमको भी ऐसे नहीं दिख रहा है, तो बोलेंगे सर देख के बता रहे हैं, बोलेंगे नहीं। देखो सर फर्स्ट में देखो, ऊपर में जाओ, ऐसे ऐसे हाथ चला के, गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल, केरल के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद आंध्र प्रदेश के बाद देखो उड़ीसा, उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल। देखा कैसे आराम से याद हुआ। देखो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, इधर 5, और इधर देखो तमिलनाडु, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और इधर तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उसके बाद पश्चिम बंगाल, ठीक है। इधर आप लोग देखिए 1 2 3 4 5, देखिए 1 2 3 4, 4 हो इधर, इधर 1 2 3 4 5, 5 इधर, 4 इधर, 9, 5। दाहिना हाथ में ज़्यादा ताकत होता है, आप इस तरह से खड़ा रहिए, भारत की नक्शा आपकी तरफ हो जाएगा, ठीक है। दाहिना हाथ में ज़्यादा ताकत होता है तो 5 उंगली इधर है, और समझ लो इधर 4 उंगली है। इस तरह से याद करने के बता रहे हैं, बुद्धि दिमाग में याद नहीं रहता। दाहिना हाथ में ज़्यादा ताकत है, 5 उंगली है, और बायां हाथ में कम ताकत मिलता है आदमी को। बायां हाथ से देखना, जो दाहिना हाथ से लिखता है वो बायां हाथ से नहीं, लेकिन बायां हाथ वालों को हम नहीं दिमाग इसमें लगाएंगे कि बायां हाथ से हम लिखते हैं गुरुजी, उतना हम उसने हम उतना नहीं ध्यान उधर दे सकते हैं कि हम, तब तो तुम बोलेगा कोई हम माथा से लिखते हैं, कोई पैर से लिखते हैं, इस तरह से आप थोड़े होंगे। दाहिना हाथ से आदमी लिखता है, 5 उंगली ज़्यादा ताकत होता है हाथ में। दाहिना साइड आप समझिए कि 5 राज्य है,
बायां साइड समझिए कम बल मिलता है बायां हाथ में, तो समझो कि 4 उंगली है, 5 उंगली नहीं है, 4 है। तो बायां साइड 4 और दाहिना साइड 5, 9 हो गया। ठीक है, अब आपको बता रहे हैं कि अब स्थलीय सीमा किससे होगा। हमको भी इससे याद हो गया कि हमको पहले भी याद नहीं था कि बताएं किसे, अभी तुरंत याद आया कि इधर 5 इधर 4। आप लोग भी इस तरह का दिमाग में खोजते रहिए। आप बताते हैं अगला टॉपिक, स्थलीय सीमा। जलीय सीमा बता दें, अब स्थलीय सीमा पर जा रहे हैं। जलीय सीमा बताइए। अब देखिए स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा आप लोग आप समझिए। स्थलीय सीमा सीमा कौन कौन है। स्थलीय सीमा आप लोग लिख सकते हैं तो लिखिए। सर फर्स्ट में यहाँ पे देखिए जो है राजस्थान, पॉइंट देख देख लिखिए स्थलीय सीमा। स्थलीय भारत के अंतर्राष्ट्रीय कुल 16 राज्य लगने वाला है, मतलब चारों तरफ 16 बता दिए, स्थलीय बता दिए, समुद्री बता दिए, अब स्थलीय बताने जा रहे हैं। स्थलीय सीमा कितनी है। स्थलीय सीमा देखिए राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर को आज इधर है, जम्मू कश्मीर इधर ही पूरा भी लद्दाख हो गया है, लद्दाख है। कितना हो गया, लद्दाख के बाद इधर हो गया हिमाचल प्रदेश, इधर हो गया उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, बिहार के बाद इधर आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल भी है। पश्चिम बंगाल, हाँ ये क्वेश्चन बड़ा पूछेगा। पश्चिम बंगाल के बाद आपका हो गया सिक्किम, सिक्किम अरुणाचल, सिक्किम के बाद इधर हो गया असम, इधर हो गया अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद हो गया नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। आपका एक ही क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे राज्य का नाम बताओ जो स्थलीय और जलीय सीमा दोनों लगते हैं, उस राज्य का नाम बताओ। पश्चिम बंगाल, देखो पश्चिम बंगाल हम लोग का जो है जलीय सीमा के अंतर्गत भी आ गया था, और ये जो है स्थलीय सीमा के अंतर्गत ये आ जाते हैं, मतलब देश से लगते हैं, भूटान से भी लगते हैं और इधर सिक्किम से लगते हैं। ठीक है, मतलब स्थलीय सीमा से लगने वाला राज्य बता दिए। बाकी अब जो है समझदार हैं, जरूरत इधर नहीं है। अब अगला टॉपिक जो है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल जो है हम लोग का समझो कि भारत का नक्शा इस तरफ का है, समझ गए। और यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा आपको इंदिरा कॉल, यहाँ पे एकदम टिचनियान जिसको बोलता है ना, इंदिरा कॉल लद्दाख में यहाँ पे। ठीक है, यहाँ लद्दाख में, यहाँ दक्षिण में मिलेगा, दक्षिण पॉइंट अंडमान निकोबार में, यानी यहाँ पे मिलेगा दक्षिण पॉइंट अंडमान निकोबार में, यहाँ पे अंडमान निकोबार मिलेगा। उसके बाद इधर अब गुजरात में मिलेगा पश्चिम सर क्रीक यहाँ गुजरात में मिलेगा। उसके बाद इधर अरुणाचल प्रदेश में कीबूत मिलेगा, कीबूत मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में यहाँ। अच्छा, सबसे पहले सूर्योदय उगने वाला राज्य कौन सा है, कौन सा है। हम लोग का जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। और पूछ देगा सर्वाधिक, मतलब सर्वाधिक नहीं, उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है, जापान को। उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है, जापान को। अगर यदि पूछ जाए तो उगते सूरज राज्य किसे कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा, हम लोग का जो हो जाएगा ये क्या बोलें, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है उगते सूरज का राज्य कहा जाता है। और उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है, किसे, जापान को। अब कुछ पॉइंट है, ये तो बता दिया कि 4 पॉइंट यहाँ होता है, लेकिन आप लोग इस तरह से समझ लीजिए, आप लोग जब नोट्स बनाएंगे इस तरह से आप लोग 4 को पॉइंट दे दीजिए। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल लद्दाख में ब्रैकेट में दे दीजिएगा लद्दाख, लद्दाख। यहाँ पे देखिए दक्षिण पॉइंट जो है
इंदिरा पॉइंट। इधर जो जगह कीबूथ, कीबूथ, कीबूथ जो हो जाएगा पूर्वी यानी अरुणाचल प्रदेश, शॉर्ट में लिख दिए। और इधर पश्चिम की दिख जो हो जाएगा गुजरात, गुजरात, गुजरात में कहाँ, सरक्रीक, सरक्रीक, सरक्रीक नामक स्थान से। ठीक, यहाँ तक हम लोग को अब जान चुके हैं। ठीक है, अगला बता रहे हैं। भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल है। देखिए, अब भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु, अभी तो बताया इंदिरा कॉल है। भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट बताया कि अंडमान निकोबार में है, इंदिरा पॉइंट है। भारत का सबसे पूर्वोत्तर सरक्रीक गुजरात में बताया। भारत का सबसे पूर्वोत्तर कीबूथ अरुणाचल प्रदेश में बताए। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी बता दिए, कन्याकुमारी है। उसके बाद देखिए, भारत के भू आकृति भाग, पर्वत एवं पठार। यहाँ पे आप लोग समझिए, जो है भारत के भू आकृति 5 भागों में बांटा गया है। उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र हिमालय पर्वत कहा जाता है। उत्तर भारत का विशाल मैदान गंगा का मैदान, प्रायद्वीप के पर्वत एवं पठार, तटीय मैदान, द्वीप समूह, इस सब तो आप लोग का इसमें टॉपिक के अंदर आएगा। हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। अब देखिए, यहाँ पे हिमालय को 4 भागों में बांटा हुआ है। हिमालय को, हिमालय को, हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है, भागों में बांटा गया है। अब बोलिएगा कौन कौन गुरुजी? पहले आपका हो जाएगा इस तरह का, पहले आपका हो जाएगा ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। अब ट्रांस हिमालय की 3 चोटी है। कौन कौन? 3 श्रेणी है। ट्रांस हिमालय इस तरह से दीजिएगा, इस तरह से ऊपर में दीजिएगा काराकोरम, काराकोरम, काराकोरम। दूसरी नंबर पर कौन है? लद्दाख, लद्दाख। तीसरी नंबर पर कौन है? जास्कर, जास्कर। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी केटू, और ये दोनों जो पर्वत जो है ये लद्दाख में है। कहाँ है? लद्दाख में है, लद्दाख में है। अब जो है ट्रांस हिमालय के बाद आ गया ग्रेट हिमालय। ट्रांस हिमालय के दूसरा पॉइंट में आ गया ग्रेट हिमालय। कौन हिमालय? ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय, या इसी का नाम है महान हिमालय, या महान हिमालय, महान हिमालय इसका नाम। इसी को कहते हैं वृहत हिमालय, वृहत हिमालय। ये आप लोग को डिस्टर्ब कर रहा है थोड़ा, इसको नीचे कर देते हैं, जरूरत पड़ेगा फिर इसको उठाएंगे। नीचे मतलब नहीं, यहाँ पे टांगे हैं। अपने भारत माँ को नीचे कैसे गिरने देंगे? दिल में जब है भारत माँ तो उसको नीचे कैसे गिरने देंगे? आप कहीं पर भी तिरंगे गिरा हुआ, भारत माँ के नक्शे गिरा हुआ, बुक कॉपी कलम, उसको पहले दौड़ के उठाओ। खाना खाए ना खाए, पैर टूट जाए। देखे ना, एक ठोप जो है IIT वाला मूवी निकला था, वो देख रहा था कि जो है एक तिरंगे खाली उलट के लगाते हुए अपने जान दे दिया था। उसी तरह आप लोग को भी जान देना है, जान लगा देना है कि कहीं पर भी हम लोग बर्दाश्त नहीं होगा कि इस तरह से गिरा हुआ। एगो इसी का नाम है हिमाद्री, जान ले लेंगे जिस जो गिराएगा और जो वैसे करेगा। तीसरा जो है मध्य हिमालय, ग्रेट हिमालय। देखिए, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय। मध्य हिमालय के बाद आएगा शिवालिक, मध्य हिमालय। मध्य हिमालय के इसी का दूसरा नाम है लघु हिमालय, लघु हिमालय, लघु हिमालय। उसके बाद जो है मध्य हिमालय के बाद शिवालिक,
शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय के बाद इसी का नाम है जो है बहनाई हिमालय। कते नाम होगा या इसी को निम्न हिमालय कहते हैं। निम्न हिमालय, निम्न हिमालय। अब इसी के बाद हो गया शिवालिक। शिवालिक के नीचे ले भाग को तराई कहते हैं। शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं, इसलिए आपको पॉइंट में ध्यान रखिए। ट्रांस हिमालय की 3 चोटी बता दी है, लेकिन ट्रांस की सबसे ऊंची चोटी जो है K2 है। अब देखिए K2 इसी को या गोडवाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ पे इस तरह कहते हैं, इसी को गोडविन। आइस्टन गोडविन आइस्टन जो है 8611 है। काराकोरम की सर्वोच्च चोटी, इसी को कहते हैं काराकोरम की जो है सर्वोच्च चोटी, मतलब सर्वोच्च चोटी। जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, इसी को कहा जाता है भारत की सबसे ऊंची चोटी। भारत की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी नेपाल में माउंट एवरेस्ट। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को यहाँ तक हो गया। अब अगला हम लोग अगला आप लोग बताने जा रहे हैं। और दूसरा पॉइंट में जो बताए थे ग्रेट हिमालय, तो ग्रेट हिमालय को हम लोग अब बताने जा रहे हैं। ग्रेट हिमालय 10 चोटी है, 10 श्रेणी इसी को बोलते हैं, 10 श्रेणी है। सब भारत की सबसे ऊंची श्रेणी जो है 600 मीटर है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, अच्छा हिमालय यहाँ पे लिख लो, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी 600,000 मीटर है। भारत के 5 पर्वत का नाम बताएं। 5 पर्वत का नाम। मतलब इसका जो है बता रहे हैं। सर फर्स्ट में है नंगा पर्वत। दूसरा है नंदा देवी। तीसरा है कामेट। कामेट के बाद है कंचनजंगा के बाद है नामचा बरबा। अब यहाँ पे आप लोग बताइए नंगा पर्वत किस राज्य में है?
नंगा पर्वत किस राज्य में है? लद्दाख में। लद्दाख में। नंगा देवी किस राज्य में? उत्तराखंड में। कामेट है उत्तराखंड में। कंचनजंगा, कंचनजंगा कहाँ पे है? सिक्किम में, पहले बताए थे। देखो यहाँ पे जो है सिक्किम, कंचनजंगा यहाँ पे भारत की सबसे ऊंची चोटी, मतलब सिक्किम की सिक्किम राज्य की ऊंची, सिक्किम राज्य में कहाँ पे? सिक्किम। सिक्किम नामचा बरचा, नामचा बरवा, नामचा बरवा किस राज्य में है? नामचा बरवा जो है तिब्बत में है। कहाँ है? तिब्बत में है। नामचा बरवा जो है तिब्बत में है। कहाँ पे है? तिब्बत। नामचा बरवा जो है तिब्बत में है। ठीक है, यहाँ तो आप लोग को बता दिए। अब अगला हम लोग टॉपिक है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट नेपाल में, भारत की सबसे ऊंची चोटी, यहीं से बता रहे हैं। फिर 5 है नेपाल में। 5 बताइए, ये बताए 5 पर्वत का नाम भारत में। भारत में 5 पर्वत का नाम नेपाल में। नेपाल में 5 पर्वत का नाम जो है पहला है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी। विश्व की सबसे ऊंची चोटी मकालू। मकालू पे धौलागिरी। धौलागिरी। धौलागिरी के बाद अन्नपूर्ण। गौरी शंकर। आपको पूछेगा मकालू पर्वत किस देश में है? नेपाल में। धौलागिरी नेपाल में। अन्नपूर्ण नेपाल में। गौरी शंकर नेपाल में। भारत की सबसे ऊंची चोटी नेपाल राज्य में माउंट एवरेस्ट। मैम आप लोग को यहाँ पे हो गया, लेकिन यहाँ पे कुछ नोट में लिखा देते हैं। नोट, वृहद हिमालय या लघु हिमालय में हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होती है। अच्छा, लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट अलग द्वारा होती है। चलो लिखो, वृहद हिमालय, लघु हिमालय, हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होती है। किसके द्वारा? थ्रस्ट है के द्वारा अलग होती है। के द्वारा अलग होती है। समझ गए? अब हम लोग पढ़ाएंगे मध्य हिमालय की 5 श्रेणी। ठीक है, मध्य हिमालय की 5 श्रेणी। मध्य हिमालय 5 श्रेणी। पहला है लघु हिमालय। क्या है?
लघु हिमालय। लघु हिमालय के मध्य कश्मीर। घाटी लाहौल, स्पीति, कुल्लू एवं मनाली, कुल्लू एवं कांगड़ा की घाटियां मिलती है, मध्य हिमालय की 5 श्रेणियां लघु हिमालय की कश्मीर घाटी, लघु हिमालय स्थित कुल्लू एवं कांगड़ा की घाटियां मिलती है। कहाँ? लघु हिमालय में। कहाँ? लघु हिमालय में। अब यहाँ पे कोई देखिए, यहाँ अल्पाइन चारागाह है, कश्मीर में गुलमर्ग, सोनमर्ग तथा यूके में विज्ञान या पठार कहते हैं। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ बताते हैं। यहाँ से मध्य हिमालय की चोटियाँ बताए थे। क्या है? पीर पंजाल। पीर पंजाल कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर पीर पंजाल। उसके बाद क्या है? धौलाधार हिमाचल प्रदेश। धौलाधार के बाद नांगा टिबवा उत्तराखंड। मसूरी उत्तराखंड। महाभारत नेपाल में है। देखिए, बता दिए। इस तरह का स्ट्रेटेजी के आप कवर करते रहिए मेरे में, ठीक है। फिर हम पूरा आप लोग को बताते रहेंगे, पूरा डिक्लियर से भी। खास करे के लिए ये ग्रुप डी वालों के लिए है, रेलवे में जितने लोग तैयारी करते हैं उसके लिए है। कहीं से भी एगो क्वेश्चन और टपका दिया तो बस वहाँ तक रह दीजिए। एग्जाम में बोलता है ना, जब लोग क्वेश्चन करेंगे तब हम पंखा को ऊपर में देखेंगे। पंखा को ऊपर में नहीं देखना है, देखना हम लोग को कॉपी देखना है, आंसर शीट। लोगों का मुंह नहीं देखना है, नहीं तो ऐसे हालत हो जाता है एग्जाम में। भाई होपलेस हो गए थे। कभी भी एग्जामिनर में जा रहे हैं तो वहाँ पे होपलेस ना हो, ठीक है। होपलेस है जो आपका जो है दिमाग। कभी हम देखो, जब हम पहला एग्ज़ाम देने गए थे ना, तो मेरा दिमाग ही कुछ काम नहीं था। लगता है दिमाग को लॉक कर दिया था। पहला एग्ज़ाम जब देने गए थे, दिमागे को लगता है लॉक कर दिया था। 17 अब उसमें भी 17 बार आएगा बकाने कि साइन करो, ये करो, वो करो। दिमाग और ख़राब। उसमें 45 मिनट टाइम, 1 घंटा भी समय सही से नहीं मिलता था। 15 मिनट लोग वैसे ही लगा देते थे। 45 मिनट में क्या लड़का खड़ा लेगा। यहाँ पे आप लोग को इतना तक बता रही है।
अब देखिए शिवालिक हिमालय इनमें से श्रेणी नहीं है। देखो लघु हिमालय शिवालिक में से बाउंड्री पोस्ट के द्वारा अलग होती है। आप इसको ध्यान रखिए। भौगोलिक के आधार पर नदियों हिमालय को 4 भागों में बांटती है। सिंधु से सतलज कश्मीर या पंजाब हिमालय में बहती है। सतलज से काली कुमाई हिमालय में बहती है। काली से तीस्ता नेपाल में, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र असम में ये नदी बहती है। हम लोग को पूरा बता रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्य में असम रेगमा की पहाड़ी, वहाँ पे जो है मिकरी पहाड़ी, वहीं पे है मिकरी की पहाड़ी। अरुणाचल प्रदेश में जो है डाफला पहाड़ी है, ओवर पहाड़ी है, मिसमी है, मीरी पहाड़ी है, पटकाई बुम पहाड़ी है। ये कहाँ है? सब असम में। नागालैंड नागा पहाड़ी, मणिपुर में तेमतोल पहाड़ी, लेमतोल पहाड़ी, मिजोरम में लुसाई पहाड़ी, मिजो पहाड़ी, ये सब मिजोरम में है। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया, तीन को आप जानबे करते हैं। त्रिपुरा में पहाड़ी नहीं है, मैदानी भाग है। देखिए प्रायद्वीप दक्षिण भारत के पर्वत पठार एवं मैदान, दक्षिण भारत के। अरावली राजस्थान चोटी जो है, गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है। विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश, परदार चट्टान है। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत की दक्षिण भारत से अलग करती है। सतपुड़ा मध्य प्रदेश की चोटी। धूपगढ़ है। महादेव पर्वत जो है वो स्थित है। राजमहल पहाड़ी झारखंड में। पारसनाथ की पहाड़ी है हमारे झारखंड में। भारत के प्रमुख पठार जो है, मेवाड़ पठार राजस्थान में, मालवा का पठार मध्य प्रदेश में, बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश प्लस उत्तर प्रदेश में है। छोटा नागपुर का पठार झारखंड में। ढक्कन का पठार महाराष्ट्र में। पश्चिम घाट पर्वत जो है सह्याद्री 1600 किलोमीटर है। उत्तरी सह्याद्री जो विस्तार महाराष्ट्र कर्नाटक में। अजंता पहाड़ी महाराष्ट्र में है। सात महाल पहाड़ी जो है महाराष्ट्र में है। हरिश्चंद्र पहाड़ी महाराष्ट्र में है। वाला घाट पहाड़ी महाराष्ट्र में है। बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक में है। महाबलेश्वर की पहाड़ी महाराष्ट्र में है। कलसुबाई की पहाड़ी महाराष्ट्र में। कुंदेमुख कर्नाटक में है। सालेर महाराष्ट्र में है। नीलगिरी पहाड़ी कर्नाटक जो है। केरल, तमिलनाडु डोडाबेटा, ब्लोट पर्वत हिमाचल यानी तमिलनाडु निर्माण। चारबोकाई पहाड़ जो है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है डोडाबेटा। उड़ाफन जो है इस पहाड़ी का है। पूर्वी घाट 1400 तक का विस्तार है। पूर्वी घाट मतलब जो है 1400 किलोमीटर तक का विस्तार है। अनाईमुड़ी केरल तमिलनाडु में है। अनाईमुड़ी केरल में है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। पूर्वोत्तर घाट की श्रेणी जो है उत्तर सरकार उड़ीसा, तीन पर्वत पहाड़ी जैसे नायागढ़ की पहाड़ी, गड़जात पहाड़ी, टिकरापारा पहाड़ी, महेंद्रगिरी पहाड़ी आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा के तटीय भाग में है। मल्लागिरी, अरायकोड़ा ये सब जो है पूर्वी घाट में है। कुडप्पा पर्वत आंध्र प्रदेश में और पर्वत वर्ण एंडमला है, नालामला है, बोलिंगकोंडा है, पालकोंडा है, शेषचलम है, नगरी है। तमिलनाडु पर्वत जो है जेबादी है, सेवराय है, पंचमलाई है, सिउरुमलाई है, पालनी जो है सब जो है कहाँ पे है, किस राज्य में बोले? तमिलनाडु के राज्य में है। पूर्वी घाट पश्चिम घाट को मिलान स्थल नीलगिरी पहाड़ी की स्थित होती है। यहाँ पे थोड़ा मैप को दिखा देते हैं। यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ी मिलेगी। पश्चिम भारत 4 भागों में बांटा गया। कठियावाड़ गुजरात, कोंकण महाराष्ट्र, कैनरा तट कर्नाटक, मालाबार तट केरल। पूर्वी घाट तटीय मैदान 3 भाग में है। उत्कल तट, कलिंग तट उड़ीसा, उत्तरी सरकार तट आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कोरोमंडल तट तमिलनाडु में, विजयपुरम द्वीप समूह अंडमान निकोबार में सारी अरब सागर में गिरती है। अब द्वीप और खाड़ी के बारे में बताया था। लघु हिमालय और दक्षिण अंडमान को अलग करती है। देखिए डेक्कन पास, देखो दक्षिण अंडमान राजधानी पोर्ट ब्लेयर इससे बदलकर विजयपुरम कर गया। दक्षिण अंडमान और निकोबार से अलग करती 10 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट है। उसके बाद 8 डिग्री चैनल अरब सागर प्रायद्वीप 8 डिग्री चैनल अलग करती है।
मालदीव 8 डिग्री, श्रीलंका 8 डिग्री चैनल आया करती है। प्रमुख जल अंतराल 8 डिग्री चैनल मालदीव एवं मनिकाई के मध्य होता है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप मिनिकाई के मध्य होता है। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान एवं निकोबार के मध्य होता है। ग्रैंड चैनल पाक सेंट्रल डुकंड पास मध्य सुमात्रा इंडोनेशिया एवं निकोबार के मध्य होता है। तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य, दक्षिण अंडमान एवं लघु हिमालय अंडमान के मध्य। भारत के अपवाह तंत्र, भारत की नदियाँ, हिमालय की नदियाँ, प्रायद्वीप की नदियाँ। हिमालय की नदियाँ सिंधु जल तंत्र, गंगा जल तंत्र, ब्रह्मपुत्र जल तंत्र। सिंधु जल तंत्र जो है सिंधु मानसरोवर झील से तिब्बत, झेलम से वेरीनाग झरना जम्मू कश्मीर में, तिब्बत पठार बारालाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, रावी रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, ब्यासकुंड झील हिमाचल प्रदेश में, सतलज राकलतास झील तिब्बत से, सिंधु मानसरोवर झील 3 देशों से चीन भारत पाकिस्तान से अलग होती है। उसके बाद जो है अरब सागर में गिरती है। मानसरोवर झील के सामने लेह शहर बसा है। सिंधु की सहायक नदियाँ गिलगित, श्योक, अस्तूरी, जास्कर। सिंधु जल समझौता 1960 में भारत पाकिस्तान के साथ हुआ। सिंधु नयो बागजो लद्दाख 80% पाक जो है भारत जो है सिंधु नदी का पानी जो है पाकिस्तान 80%, 20% भारत यूज करता है। झेलम तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में है। चेनाब सलाल परियोजना, दुल्हस्ती परियोजना, बिलगरी परियोजना। मेरे 75 परियोजनाओं का वीडियो जाके देखिए, ये सब शॉर्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर वाला रावी थिन बांध हिमाचल प्रदेश में, मेरा बांध वाला भी देख लीजिएगा। ब्यास पोंग परियोजना हिमाचल प्रदेश में है। इन 80% इंडिया पानी यूज करता है, 20% पाकिस्तान। सतलज, भाखड़ा, नंगल, नांचा, झांखरी, गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश सब जो है सतलज नदी पर बंधा हुआ बांध है। गंगा जल तंत्र जो है गंगोत्री ग्लेशियर से गोमुख से भागीरथी नदी का उद्गम होता है। मेरा भागीरथी नदी वाला भी जाके वीडियो देखिएगा। संतोपद ग्लेशियर अलकनंदा प्लस देवप्रयाग में होती है। गंगा भागीरथी प्लस अलकनंदा देवप्रयाग। गंगा 2 देशों से भारत बांग्लादेश से। गंगा सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में बहती है। गंगा सबसे कम झारखंड राज्य में बहती है, वो भी साहिबगंज के जिला में। ब्रह्मपुत्र मानसरोवर जल से निकलती है, उत्पत्ति होती है चीन संगपो जो है वहाँ से ब्रह्मपुत्रा में। भारत में ब्रह्मपुत्रा, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा को जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्रा 3 देशों से लगती है, भारत, चीन, बांग्लादेश। प्रायद्वीप दक्षिण भारत की नदियाँ। दक्षिण भारत की 3 सबसे बड़ी नदी गोदावरी, वृतगंगा। इसकी नासिक परम्परागत पहाड़ी है। 4 राज्यों में बहती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। गोदावरी नदी पर 2 बांध बना हुआ है। छोम बांध महाराष्ट्र में, जय कावड़ी बांध महाराष्ट्र में। सहायक नदियाँ मेरी जाके 75 परियोजनाओं को फटाक से जाके देखो, एकदम आराम से आप लोग समझ में आ जाएगा। वेंगंगा, इंद्रावती, सौराष्ट्री, प्रणस्ती, मजरी। गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। सहायक नदियाँ सब नहीं बताएंगे, सब छोटा छोटा टॉपिक है, थोड़ा जो है पानी देना नहीं जाके लिखियो। अच्छा ठीक है। सहायक नदियाँ भीम, तुंगभद्रा, पंचगंगा, दुर्गंगा, मालाप्रभा, मूसी, कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दक्षिण की गंगा कावेरी, ब्रह्मगिरी, बाड़ी कर्नाटक 2 राज्यों में बहती है। कर्नाटक तमिलनाडु में की खाड़ी में जाके गिरती है। परियोजना कृष्णा राज्य सागर कर्नाटक में, शिव समुद्र कर्नाटक में, मेट्रो बांध तमिलनाडु में, सेंट्रल परियोजना तमिलनाडु में है। सहायक नदियाँ अमरावती, हेमावती, अर्कावती, भवानी, कात्यायनी, नोएडा। नर्मदा नदी अमरकंटक से विंध्याचल सतपुड़ा के बीच बहती है। नर्मदा नदी जो है धुआंधार झरना है। नर्मदा नदी पर अरब सागर में गिरती है। एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बना हुआ है, गुजरात राज्य में है। सहायक नदी ताबा, हिरन, बांजरा। ताप्ती नदी सतपुड़ा और जनता के बीच ताप्ती बैतुल पठार है। इकाई परियोजना गुजरात अरब सागर में गिरती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। सहायक नदी बोरी गिरना झरना। महानदी सिंहवा जो है राज्य छत्तीसगढ़, उड़ीसा। हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। सहायक नदी जो है तेलसंड, हिंसदेव, शिवनाथ, पेरी, जोंक, ओंग सभी छत्तीसगढ़ में है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली डेल्टा का निर्माण करती है। उड़ीसा का सुख नदी महानदी कहा जाता है। लूनी, अब लूनी नदी अजमेर राजस्थान के अरावली पर्वत से कच्छ किरण में विलुप्त हो जाती है। सहायक नदी जबई बांधी शुरू की है। लूनी नदी डेल्टा या एस्चुरी का निर्माण नहीं करती है, जो नदी में विलुप्त हो जाती है। तो कहाँ से हो जाएगा, नदी में नहीं, कच्छ किरण में विलुप्त हो जाती है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ
सदाबहार नदियाँ होती है। दक्षिण भारत की नदियाँ में सदैव पानी नहीं वृत्त पर निर्भर करती है। मौसमी चंबल मऊ केट मध्य प्रदेश में यह यमुना मिलती है। परियोजना गांधी सागर मध्य प्रदेश में, जवाहर सागर राजस्थान में, राणा प्रताप सागर राजस्थान में, मालाबार जो है मध्य प्रदेश में है। सहायक नदी श्रीपा बनस पर्वत परवन नेपाल, कुनो नदी जो है कुनो राष्ट्रीय उद्यान है। बेतवा मालवा पठार मध्य प्रदेश यमुना में घूमती है। परियोजना राजघाट परियोजना, माता टीला परियोजना। सहायक नदी घासान साबरमती अरावली राजस्थान में गिरती है। खंबात की खाड़ी या अरब सागर की सहायक नदी भोगवा बतरख जो है माही नदी विंध्याचल पर्वत से मध्य प्रदेश में गिरती है। खंबात की खाड़ी में अरब सागर में गिरती है। सहायक नदी सोम अनास महान नदी कर्क रेखा में 2 बार काटती है। दामोदर घाटी छोटा नागपुर पठार झारखंड परियोजना पंचेत जलाशय झारखंड के बंगाल का शोक कहा दामोदर नदी को हुगली से मिलती है। सहायक नदी बराकर सबसे ज़्यादा कोयला दामोदर घाटी में पाई जाती है। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी, शरावती, पेरियार, ये सब जो है अरब सागर में गिरने वाली है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ ब्रह्मपुत्रा, गंगा, हुगली, स्वर्णरेखा, महानदी, ब्राह्मणी, वैतरणी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार। इससे दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी 25 से 25 किलोमीटर और बढ़ते जाएगा। भारत के झील एवं जलप्रपात तो बता चुके हैं। तुलबुल परियोजना बूलर मीठे पानी का डल झील जो है सब जम्मू कश्मीर में झील बता दिए हैं। तुलबुल परियोजना, बूलर मीठे पानी का डल झील तीनों जम्मू कश्मीर है। सांभर, पुष्कर, राजमंद जो है राजस्थान में है। लोनार, ज्वालामुखी, बुनी जो है सब महाराष्ट्र में। पेरियार, बोमडवान, लेगून झील ऐसी नाम है, ये सब केरल में। बेलुंग द्वीप में बेमनाड लेगून झील जो है ये बेलुंग द्वीप में। पुलिकट सेकंड लेगून झील है आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु में। केलूर जो है आंध्र प्रदेश में। चिल्का खारे पानी की झील उड़ीसा राज्य में है। लोकटक झील जो है मीठे पानी की झील मणिपुर में है। रूपकुंड जो है उत्तराखंड में। पोंगंगा झील जो लद्दाख में है। सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित जो है चोलामू झील है जो सिक्किम में तीस्ता से उद्गम होता है। लोकटक झील केबुल लामजाओ नाम के तैरता हुआ अंतर्राष्ट्रीय पार्क है। पुलिकट झील एपीजे अब्दुल कलाम के तमिलनाडु हिस्से में 1980 में एक पक्षी अभ्यारण्य के स्थापित किया गया था। स्रोत अरानी, कलांजी, स्वर्णमुखी जो है ये सब किया गया था। सांभर वसन डेडवान झील जो है पलाया थार मनस्थल खारे पानी की झील है। सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील खारे पानी का लेगून झील कहा जाता है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर पालन सागर जो है इसमें। सतलज गर्त जो है वल्सन है। लेगून झील समुद्र है। गोमुख झील नदी है। क्रिकेट झील कहाँ है? प्लायन झील है। हिमालय झील है। चोमर शहद के अनप्रभावित द्रोणी वाली अल्पा की छोटी झीलों को प्लाया कहते हैं। इनमें से वर्षा का पानी जमा होता है। अधिक नमक वाली जमा को सेलिनास कहते हैं। अच्छा, सेलिनास कहते हैं। अधिक नमक वाली प्लामा को सेलिनास कहते हैं। प्लाज्मा को अरब रेगिस्तान में खापारी तथा महला तथा सहारा में सीट कहते हैं। भारत के प्रमुख जलप्रपात वाटरफॉल व झरना जोंग रागपो, महात्मा गांधी साबरमती कर्नाटक, शिव समुद्रम कावेरी कर्नाटक, कारगिल ब्रह्म कर्नाटक, धुआंधार नर्मदा मध्य प्रदेश, चित्रकूट इंद्रावती छत्तीसगढ़ में, चुलिया चंबल के राजस्थान में, हुंडरू स्वर्णरेखा झारखंड में। भारत के प्रमुख जलप्रपात झरना जो काराकोरम जो है, अब पहले भारत के झरना बता दिए हैं। कुचिकल कर्नाटक में, धुआंधार नर्मदा मध्य प्रदेश में, चित्रकूट इंद्रावती सब तो वही बताया हुआ है।
अब देखिए भारत के कुछ प्रमुख दर्रे हम दर्रे बता चुके हैं। आप लोग जाके मेरा वीडियो पीछे वाला देखिए, फिर भी हम बता रहे हैं, यहाँ पे कान खोल के सुनिए, ध्यान दीजिएगा। काराकोरम लद्दाख में है, बोरजिला लद्दाख में है, जोजिला लद्दाख में है, बनियाल जम्मू कश्मीर में है, सिपकला हिमाचल प्रदेश में, बड़ा लाचला हिमाचल प्रदेश में, लोहता हिमाचल प्रदेश में, माना उत्तराखंड में, नीति उत्तराखंड में, लेपुलेख उत्तराखंड में, नाथुला सिक्किम में, जेलेपुला सिक्किम में, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में, यांगयापा अरुणाचल प्रदेश में, दीपू अरुणाचल प्रदेश में, भोरघाट महाराष्ट्र में, थालघाट महाराष्ट्र में, पालघाट केरल प्लस तमिलनाडु में है। बुरजिला दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। बनिहाल दर्रा श्रीनगर से जाने वाला मार्ग गुजरात से है। जोहार साउरंग इसी में स्थित है। तीजू दर्रा मणिपुर भारत एवं म्यांमार को जोड़ता है। सिपकिला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। भारत मिट्टी अनुसंधान केंद्र दिल्ली द्वारा मिट्टी के 8 भागों में बांटा गया है। जलोढ़ मिट्टी सबसे बड़ी मिट्टी वर्ग, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी, जैविक मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, कोप मिट्टी, कछारी मिट्टी, विस्तार, गंगा मैदान, गोदावरी डेल्टा, कावेरी डेल्टा, महाही निर्माण द्वारा नदियों के द्वारा अलग होती है। जलोढ़ मिट्टी के 2 वर्ग हैं, बांगर पुरानी जिसको दूसरी नाम से जानते हैं, बांगरानी जलोढ़ मिट्टी को खाद और नई जलोढ़ ज़्यादा उपजाऊ फसल धान, मक्का, गेहूँ इस सब में होता है। जलोढ़ मिट्टी नाइट्रोजन और फास्फोरस को कमी और पोटास की बहुत मतलब अधिक होती है। काली मिट्टी रेंगून कपास कहते हैं। विस्तार महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में। डेक्कन का पठार महाराष्ट्र में, मालवा का पठार मध्य प्रदेश में। बेसाल्ट चट्टान लावा चट्टान के अपरद के निर्माण से आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुत अधिक होती है। काला रंग जो है टेटिन फेरस जो है मैग्नेटाइट एवं जिप्सा की उपस्थिति के कारण होता है। काली मिट्टी जो अवशोषण की क्षमता सर्वाधिक होती है, मतलब जो है अवशोष कर लेगा सबसे ज़्यादा पानी को। सूखने के बाद इस मिट्टी में दरार आ जाती है। काली मिट्टी में काली मिट्टी की प्रमुख फसल कपास है। रुइया जिसको कहते हैं, फटा बसम हिंदी बसम। लाल मिट्टी विस्तार झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। अम्लीय पर्वत नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी जो है बंजार भूमि, छोटा नागपुर पठार निर्माण ये सब जो है लाल मिट्टी के कारण होता है। चट्टान के प्रांत इसी मिट्टी के लोहा पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग लाल हो जाता है। रंग लाल लोहा और इसके कारण होता है। इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की कमी बहुत होती है। चूना का उपयोग कर लाल मिट्टी का उर्वरता बढ़ाई जाती है। लेटराइट मिट्टी विस्तार केरल, मालाबार तट कर्नाटक में। मेघालय जो है निर्माण में 200 सेंटीमीटर है। पर्वतीय दाल है, उच्च तापमान है। फसल मसाले, रबर, काजू, चाय, इलायची, कार्डेमम की पहाड़ी इसी में है। आयरन और सिलिका की बहुलता होती है किसमें? लेटराइट मिट्टी में। मरुस्थलीय मिट्टी आप जानिए विस्तार राजस्थान में। रेत का कण ज़्यादा होते हैं। फसल ज्वार बाजार जो सरसों का अवशोषण की क्षमता अधिक होती है। जैविक मिट्टी जैविक पोषण तत्वों के जंगली के विस्तार। पर्वतीय मिट्टी विस्तार जो है किसमें होती है? जैविक मिट्टी बता दिए जंगल के विस्तार में। पर्वतीय मिट्टी विस्तार जो है हिमाचल के क्षेत्र में होता है। फसल धान जो होता है, गेहूँ, फल ये सब अधिक होती है पर्वतीय मिट्टी में। लवणीय मिट्टी विस्तार तटीय राज्य में। नारियल। भारत की कृषि मौसम जलवायु यहाँ पे अगला देखिए, खरीफ फसल। यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 हम लोग आ चुके हैं। शुरू से मेरा राशन चल रहा है। वर्षा ऋतु बुनाई जो जून जुलाई में होता है। कटाई अक्टूबर नवंबर में होती है। रबी फसल जिसको शीत ऋतु में अक्टूबर नवंबर में। मार्च अप्रैल में जो कटाई होती है। ज़्यादातर फसल ग्रीष्म ऋतु जिसको मूंग, तरबूज, ककड़ी, खीरा कहते हैं। और जो है रबी फसल शीत ऋतु में अक्टूबर नवंबर में गेहूँ, चना, मसूर, खेसारी, उसके बाद अलसी सब होती है रबी फसल में। अब खरीफ फसल में धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, सोयाबीन ये सब होती है। किस राज्य में? पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में अधिक होती है। व्यापारिक फसलें नकदी फसलें कपास गुजरात में, चाय असम में, कॉफ़ी कर्नाटक में, तंबाकू आंध्र प्रदेश में, गन्ना उत्तर प्रदेश, कपास गुजरात में, जूट पश्चिम बंगाल, मसाले केरल, रबड़ केरल, मूंगफली गुजरात, सोयाबीन मध्य प्रदेश। भारत के वन एवं वनस्पति चैप्टर नंबर 7 आ गया। वनों के प्रकार। सदाबहार वन, मानसून वन, उष्णकटिबंधीय वन, शुष्क मरुस्थलीय वन, पर्वतीय वन, कोनधारी वन, अल्पाइन वन, मेघतोव वन, सदाबहार वन,
तीर हर वन, सदा हरा भरा वन, वनों का विस्तार। केरल, अंडमान के मेघालय वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में। पेड़ सिनकोना, महोगनी, पोआन के बांस, रबड़ आदि। मानसून पतझड़ वन, वनों का विस्तार। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा में वर्षा 150 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर। पेड़ आम, महुआ, पीपल, बरगद, नीम। उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, वर्षा 70 सेंटीमीटर 100 मिनट। विस्तार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। पेड़ असम, महुआ, सखुआ, पीपल, नीम, बरगद। मरुस्थलीय वन विस्तार राजस्थान, वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम। पेड़ खजूर, बबूल, नागफली, रामबांस, खेज। पर्वतीय वन 1200 से 2400 है। कोनधारी वन लैंगटन 2400 से 3600। हिमालय में अल्पाइन वन 3600 से 4800। विस्तार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। पेड़ जो है देवदार, झील, प्रभुस विलो, मेघवा वन। विस्तार भारत के तटीय राज्य पश्चिम बंगाल, गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के तमिलनाडु डेल्टा क्षेत्र में पाया जाता है। भारत सरकार ने पूरे देश के लिए वन संरक्षण नीति 1992 में लागू किया, जिसे 1988 में संशोधित किया गया था। लक्षित वन क्षेत्र के शून्य। अंडमान निकोबार को 86.93 क्षेत्रफल है। 10% से कम होने वाले क्षेत्र राज्य के मुख्य तौर पर देश के उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। भारत के वन्य एवं राष्ट्रीय उद्यान किस किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। उसके बाद हम लोग का चैप्टर नंबर टोटल कितना बचा है, अभी बहुत है, अभी जितना पढ़े उतना और है, उसके आगे जितना पढ़े उतना और है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम बताएंगे भारत के वन्य जीव एवं राष्ट्रीय उद्यान नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।